नमस्कार साथियों, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके कोटा से कोचिंग एकेडमी चैनल पर। और हम लोग एंटोनिम्स का जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए आज 10 शब्दों की एक सीरीज आप लोगों के लिए सामने लेकर आया हूँ क्लास में। और दोस्तों, आज के जो वर्ड्स हैं, यकीन मानिए ये परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, जिनमें सबसे पहला वर्ड्स देखिए दे रखा इंजीनियस। पहला वर्ड इंजीनियस, दूसरा वर्ड फिनोमिनल, तीसरा वर्ड है हमारा इंसिपिड, और चौथा वर्ड है हमारा हार्श, और पांचवा वर्ड है हमारा इमिटेशन, और सिक्स्थ वर्ड इज स्टडी, एंड सेवंथ वर्ड इज फ्यूअल, और कोहेरेंट, सेन, नाइन्थ नंबर सिनिस्टर, और लास्ट नंबर। अभी आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पर बोर्ड पर आप लोगों को जो 10 वर्ड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यकीन मानिए बहुत ही सेलेक्टिव वर्ड्स हैं और रिकरिंग वर्ड्स हैं। मतलब काफी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस तरह के वर्ड्स काफी बार रिपीट होते हैं। तो एंटोनिम के इस सीरीज में मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा की तरह वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब रखें। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए वोकैब का जो सेशन है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। इसके बाद में पहले अब क्लास स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहला वर्ड हम लोग पढ़ते हैं कि इंजीनियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियस? इंजीनियस का मतलब क्या है? सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास इंजीनियस, इसके रूट को पहचानना समझना जरूरी है कि इसका बेसिकली हिंदी मीनिंग क्या है। तो इंजीनियस का साथियों हिंदी मीनिंग देखिए होता है समझदार। क्या होता है? समझदार, प्रूडेंस जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। समझदार व्यक्ति को, अंडरस्टैंडिंग पर्सन को बोलते हैं कि इंजीनियस है। अब आप लोगों को इसका इंटोनिम्स देखिए, डिसऑनरेबल में, क्रिएटिव में, स्टूपिड, आर्टफुल। अब इसका सिनोनिम्स आप इजीली यहाँ बता सकते हैं। डिसऑनरेबल होता है एक इंसल्टिंग पर्सन, जिसको रेस्पेक्ट नहीं किया जाता, वो होता है डिसऑनरेबल, जो ऑनर के लायक नहीं होता। और क्रिएटिव होता है बेटा काफी आर्टफुल व्यक्ति। तो आर्टफुल बोल सकते हैं हम इसको। आर्टफुल और क्रिएटिव दोनों का मतलब होता है एक कुशल व्यक्ति, एक रचनात्मक व्यक्ति। क्रिएटिव को क्या बोलते हैं हम? रचनात्मक व्यक्ति। आर्टफुल क्या होता है? आर्टफुल और क्रिएटिव एक दूसरे का सिनोनिम्स बन जाएगा। क्रिएटिव को क्या बोल सकते हैं हम? आर्टफुल बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं साथियों? आर्टफुल बोल सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इंजीनियर्स का अगर मीनिंग समझदार होता है तो स्टूपिड इसका राइट आंसर होगा। एंटोनिम्स इसका राइट क्या होगा? स्टूपिड होगा। बहुत ही पेशेंस के साथ में आप लोगों को जब भी परीक्षाओं में बैठते हैं तो वोकैब का सेशन जो है काफी विचारशीलता के साथ में करना चाहिए। कई बार होता क्या है कि हम वर्ड ऑर्डर करते समय या वर्ड को फाइंड आउट करते समय या उसके मीनिंग को समझते समय एंटोनिम्स को ही सिनोनिम समझते हैं। यार, हमारे दिमाग में जो भी वर्ड आता है क्लिक होता है कि शायद वो हमारे पास याद है, और कई बार परीक्षा में होता क्या है कि हम उसका सिनोनिम्स लगा देते हैं, टिक कर देते हैं। लेकिन बेसिकली हमें करना क्या होता है? एंटोनिम्स। तो अगर आप एंटोनिम्स के पोर्शन को करते हैं तो एंटोनिम्स के पोर्शन को करना है, एंटोनिम वर्ड को टिक करना है। और अगर आप सिनोनिम का पोर्शन करते हैं तो आपको सिनोनिम्स को ही टिक करना है। तो आपको बड़ा ही पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, आप नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं पहले के बाद फिनोमिनल। काफी अच्छा वर्ड, बहुत रिकरिंग वर्ड है फिनोमिनल। फिनोमिनल होता क्या है? देखिए, फिनोमिनल का मतलब बेसिकली होता है किसी असाधारण से। किससे होता है? असाधारण। फिनोमिनल का बेसिकली मीनिंग क्या है? असाधारण। असाधारण चीजों को बोलते हैं फिनोमिनल। और फिनोमिनल का राइट जो एंटोनिम वर्ड, जो अपोजिट वर्ड बनता है, क्या बनता है? देखिए, ऑर्डिनरी बनता है, नेचुरल बनता है, एक्सपेरिमेंटल बनता है, या स्पिरिचुअल बनता है। देखिए, स्पिरिचुअल आत्मीय होता है, दैट इज द अपोजिट ऑफ मेटेरियल। मेटेरियल का अपोजिट क्या होता है? स्पिरिचुअल, आत्मीय और भावनाओं से जुड़ा हुआ, इमोशनल भी कह सकते हैं इसको। एक्सपेरिमेंटल होता है जिसको एक्सपेरिमेंट किया गया हो या जो एक्सपेरिमेंट के लायक हो। प्रायोगिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रायोगिक बोलते हैं। और स्पिरिचुअल को क्या बोलते हैं? हम आत्मिक बोलते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। ऑर्डिनरी का साथी मतलब क्या होता है? साधारण। तो साधारण इज द राइट आंसर ऑफ फिनोमिनल। ऑर्डिनरी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि फिनोमिनल का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि साधारण होता है, और ऑर्डिनरी का मतलब क्या होगा? साधारण होगा। तो ए इज द राइट एंटोनिम ऑफ फिनोमिनल। फिनोमिनल का जो अपोजिट वर्ड होगा क्या होगा साथियों? ऑर्डिनरी होगा। इसके बाद थर्ड वर्ड पढ़ते हैं इंसिपिड। इंसिपिड इज द वेरी गुड वर्ड। इंसिपिड होता क्या है? द फूड इज इंसिपिड। द फूड इज इंसिपिड।
द फूड यू ऑफर टू मी वाज इंस्पिड, मतलब खाना बेस्वाद का था। क्या था? बेस्वाद का। क्या था? बेस्वाद का था, रुचिहीन था, उसमें मजा नहीं आया भाई। आपने जो चीज मुझे खिलाई उसमें मजा नहीं आया, आपने जो चीज मुझे दी वो अनइंटरेस्टेड थी, वो इंसिपिड थी, वो ब्लैंड थी। क्या थी वो? ब्लैंड थी। ब्लैंड का भी मतलब क्या होता है? टेस्टलेस होता है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं आता। क्या होता है? टेस्टलेस। तो देखिए इंसिपिड बेस्वाद का, ब्लैंड भी बेस्वाद का होता है, टेस्टलेस इज द एडजेक्टिव आल्सो ऑफ इंसिपिड। इंसिपिड, ब्लैंड, टेस्टलेस बोथ ऑल द वर्ड्स आर एडजेक्टिव। तो ब्लैंड तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। फ्लैट का मतलब समतल होता है, समतल होता है। फ्लेवरलेस इसका राइट सिनोनिम्स हो जाएगा, फ्लेवरलेस भी इसको बोल सकते हैं हम, जिसमें कोई फ्लेवर नहीं है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है। तो टेस्टी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इंसिपिड बोल रहे हैं हम बेस्वाद का, और टेस्टी स्वादिष्ट होता है। कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो? भाई काफी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं मैं, और आप लोगों से एक ही गुरु दक्षिणा के रूप में हर वीडियो में मैं एक ही बात बोलता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ो, चैनल को प्रमोट करो। आप लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों के चैनल को प्रमोट करिए, अपने टीचर्स को प्रमोट करिए। आप जिनसे पढ़ना चाहते हैं उसको प्रमोट करिए। तो प्रमोट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ पैसे वैसे खर्च करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। देखिए आप नेट यूज करते हैं, आप वीडियो को देख ही रहे, तो उसमें शेयर करने में, लाइक करने में कोई ज्यादा पैसा वैसा खर्च नहीं होता आप लोगों का। इसलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ता हूं मैं कि हार्श। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटे? हार्श। हार्श मतलब कर्कश होता है। हार्श मतलब कर्कश होता है, कैकोफोनी होता है। क्या होता है? कैकोफोनी होता है, जिसकी आवाज में प्यार ना हो, कैकोफोनी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैकोफोनी बोलते हैं। कैकोग्राफी भी बोलते हैं, जिसका हैंड राइटिंग खराब होता है उसको कैको बोलते हैं, जिसका हैंड राइटिंग बढ़िया होता है उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने कैलीग्राफी और कैकोफोनी दोनों वर्ड्स को एनालिसिस किया था। इसके बाद देखते हैं अब हार्श का मतलब। अगर कैकोफोनी है, स्टर्न भी हो सकता है भैया, सख्त व्यक्ति ही हार्श होता है, जो सख्त होगा वो हार्श होगा। तो स्ट्रिक्ट भी इसी का सिनोनिम्स बन जाएगा। स्ट्रिक्ट पर्सन को ही हम हार्श पर्सन बोलते हैं, स्टर्न पर्सन बोलते हैं। तो स्ट्रिक्ट नहीं होगा। जॉवियल आनंदित होता है, जॉयफुल होता है। जॉवियल का मतलब क्या है? जॉयफुल है, प्रसन्नचित है। क्या है? प्रसन्नचित है। प्रसन्नचित है, जो खुश है वो जॉवियल होता है। इसके बाद जेंटल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जेंटल सज्जन होता है, और हार्श एक कैकोफोनी होता है, कर्कश आवाज वाला होता है, जिसकी आवाज में मिठास ना हो। कर्कश आवाज का, कर्कश ध्वनि वाला, कर्कश शब्दों वाला, जिसकी आवाज में कोई मिठास ना हो, जिसके वर्ड्स फ्रेंडली ना हो, जिसका नेचर फ्रेंडली ना हो, ही इज द हार्श पर्सन। इसके बाद देखिए पांचवा वर्ड पढ़ते हैं, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? देखिए इमिटेशन इज ए नाउन ऑफ वर्ब इमिटेट। इमिटेट मतलब कॉपी करना, टू कॉपी समथिंग। इमिटेट का मतलब क्या होता है? कॉपीइंग। क्या होगा? कॉपी करना, कॉपीइंग हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? कॉपीइंग। क्या बनेगा? कॉपीइंग, किसी को कॉपी करना। और भैया स्पीरियस क्या होता है? स्पीरियस होता है फर्जी। क्या होता है? फर्जी होता है, फेक होता है। स्पीरियस क्या होता है? फर्जी होता है, नकली भी बोलते हैं। जेन्युइन, देखिए जेन्युइन से इसका कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ बचता है अनएडल्टरेटेड, मिलावटी होता है। जो मिलावटी होते हैं करप्टेड होते हैं, करप्टेड भी बोल सकते हैं इसको, करप्टेड बोल सकते हैं। जो भ्रष्ट होते हैं, जो मिलावटी होते हैं, उनको बोलते हैं अनएडल्टरेटेड, जिसको बोलेंगे हम मिलावटी। क्या बोलेंगे इसको? मिलावटी। अनएडल्टरेटेड क्या होता है? मिलावटी होता है। क्रूड क्या होता है? अपरिष्कृत, जो अनरिफाइंड है, जिसको रिफाइन नहीं किया गया है। जो चीजें अनरिफाइंड होती हैं उनको क्रूड बोलते हैं। जैसे क्रूड ऑयल भी होता है। क्या होता है? क्रूड ऑयल। जो पेट्रोलियम निकलता है खनिज के रूप में, तेल के रूप में पृथ्वी से, तो क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है। कच्चे तेल को भी हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो क्रूड का मतलब अपरिष्कृत होता है, जिसको अभी रिफाइन नहीं किया गया है। तो इमिटेशन का मतलब स्पूरियस तो नहीं होगा, स्पूरियस खुद ही फर्जी होता है। अनएडल्टरेटेड नहीं होगा, क्या होगा? जेन्युइन होगा। क्या होगा? जेन्युइन होगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, देखिए स्टडी। स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा शब्द बेटा स्टडी। स्टडी का मतलब होता है
तंदुरुस्त। स्टडी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। क्या मतलब होता है इसका? स्ट्रॉन्ग, जिसको आप हैप्टी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? हैप्टी बोल सकते हैं, हेल्दी बोल सकते हैं इसको, और क्या वर्ड दे सकते हैं इसको? हेल्दी बोल सकते हैं, जो तंदुरुस्त है, जिसका शरीर अच्छा खासा है। विगोरस भी कह सकते हैं इसको, और क्या वर्ड दे सकते हैं इसको? विगोरस भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर विटालिटी ज्यादा होती है, जिसके अंदर ताकत ज्यादा होती है, वो स्टडी होता है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट तो महत्वपूर्ण होता है। इंपॉर्टेंट को और क्या वर्ड दे सकते हैं हम? इंपॉर्टेंट को सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं इसको? सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है। स्वीट मीठे के लिए होता है, रिच धनी के लिए होता है। धनी व्यक्ति को एफ्लुएंट भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसका सिनोनिम्स क्या बनता है? एफ्लुएंट या प्रॉस्पेरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रॉस्पेरस बोलते हैं। तो स्टडी का मजबूत अगर ताकतवर होता है, मजबूत से होता है, तो वीक का मतलब कमजोर होता है। डी इज द राइट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टडी। इसके बाद पढ़ते हैं हम 7वां वर्ड पढ़ते हैं फीबल। देखिए कितना अच्छा, कितना प्यारा वर्ड है फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब क्या होता है? कमजोर। कमजोर को बोलते हैं फीबल। तो वीक किसका हो जाएगा? या जो अपनी बात पर नहीं टिकता, इनफर्म जिसको बोल सकते हैं। इनफर्म, जो अपनी बात पर नहीं टिकता, उस पर्सन को भी हम फीबल बोलते हैं। रिकेटिव भी कमजोर होता है, क्योंकि रिकेटिव वर्ड बनता है रिकेट से। बच्चों में जो रिकेट नाम का बीमारी हो जाता है, रिकेट्स जिसको बोलते हैं, उस पर्सन को रिकेटिव बोलते हैं, जिसको रिकेट्स हुआ है, जिसको सूखा रोग हुआ है। तो रिकेट्स भी कमजोर के लिए चला जाएगा। किसके लिए चला जाएगा? कमजोर। क्योंकि रिकेटिव उसको बोल रहे हैं जिसको रिकेट्स हुआ है, जिसको बीमारी हुई है। इनफर्म इसका सिनोनिम्स होगा, क्योंकि इनफर्म वो व्यक्ति होता है जो अपनी बात पर टिकता नहीं है, जो फर्म नहीं है, जो दृढ़ नहीं होता है। यहाँ वीक का मतलब कमजोर होगा, तो वीक तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा फीबल का। यहाँ एक वर्ड बनता है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है ताकतवर। रोबस्ट का मतलब ताकतवर। तो हम ताकतवर में स्टडी के लिए भी यहाँ पे रोबस्ट वर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो रोबस्ट इसका राइट आंसर होगा। रोबस्ट फीबल का अपोजिट हो जाएगा। फीबल कमजोर होता है, रोबस्ट होता है एनर्जेटिक, ताकतवर। इसके बाद बात करते हैं देखिए 8वें वर्ड की। 8वें वर्ड में लिखा हुआ है कोहेरेंट। क्या लिखा हुआ है? कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत होना। क्या होना? सुसंगत होना, संगठित होना। क्या होना? संगठित होना, या समझने में सरल होना। इजी टू अंडरस्टैंड होना। इजी टू अंडरस्टैंड। जो चीजें समझने में सरल होती हैं आर कॉल्ड कोहेरेंट। जो चीजें समझने में सरल हैं उनको हम बोलते हैं कि ये कोहेरेंट है। तो इसके बाद देखिए इनेप्ट। इनेप्ट क्या होता है? इनेप्ट का मतलब तो अयोग्य होता है। इनेप्ट का मतलब क्या होता है? अयोग्य होता है। अनुवर्ती बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? अनुवर्ती बोलेंगे, जो किसी के काबिल नहीं है। एलिजिबल बोल सकते हैं इसको, एलिजिबल बोल सकते हैं। जो किसी के जो एलिजिबिलिटी नहीं रखता है उसको एलिजिबल बोलेंगे। डिस्टॉर्टेड, डिसफिगर्ड होता है। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिसफिगर करना, किसी चीज को विरूपित करना। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? विरूपित करना। किसी के रूप को डिसफिगर करना, उसकी बनावट को खराब करना, डिसफिगर करना। तो डिसफिगर्ड चीजों को हम क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड बोलते हैं। जिसको हमने डिसेप कर दिया, किसी शेप को खराब करना, किसी की बनावट को खराब करने को बोलते हैं हम डिस्टॉर्ट करना। उसको तितर बितर कर देने को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड। तो डिसफिगर्ड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इनेप्ट का मतलब अयोग्य होता है, तो अयोग्य के लिए अनुवर्ती हो जाएगा। केयरफ्री, जिसको चिंता नहीं है, बेपरवाह। तो यहाँ डी इसका राइट आंसर होगा बेटा, क्योंकि डिसऑर्गेनाइज्ड यहाँ बोले हम कि ये संगठित होता है, जो संगठन में रहना चाहता है, जिसके अंदर हार्मोनिक एटीट्यूड है, जो तालमेल में रहता है, उसको कोहेरेंट बोलते हैं। और यहाँ डिसऑर्गेनाइज्ड, जो ऑर्गेनाइज्ड में नहीं रहता, जो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, जिसको हम अपने संगठन में नहीं दे सकते, जो लॉजिकल नहीं है। कोहेरेंट को लॉजिकल भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं इसको? लॉजिकल। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा लॉजिकल। चलिए, तो डिसऑर्गेनाइज्ड इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा। इसके बाद 9वें शब्द की बात करते हैं सेन। सेन का मतलब क्या होता है? देखिए सेन का मतलब होता है समझदार, चतुर। क्या होता है? समझदार कह लीजिए। समझदार या चतुर व्यक्ति को, प्रवीण व्यक्ति को बोलते हैं सेन। तो इसका उल्टा तो हमें यहाँ से सीधा सीधा मिल जाएगा कि मेड का मतलब पागल होता है। तो सेन का जो अपोजिट वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? मेड बनेगा। पैशनेट वो होता है जिसके अंदर पैशंस होते हैं, जिसके अंदर एक्साइटमेंट होता है, जिसके अंदर जील जेस्ट होता है।
जीलस बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, जीलस बोल सकते हैं, जिसमें कुछ कर दिखाने की जोश होता है, जिसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, उसको बोलते हैं पैशनेट होना। सीरियस गंभीर को बोलते हैं, सीरियस किसको बोलते हैं, गंभीर स्थिति को बोलते हैं। ग्रेव भी बोल सकते हैं, इसके लिए क्या बोल सकते हैं बेटा, ग्रेव बोल सकते हैं। और थॉटफुल पेंसिव होता है, थॉटफुल क्या होता है, पेंसिव, विचारशील व्यक्ति को। चिंताग्रस्त भी होता है ये, चिंताग्रस्त के लिए भी पेंसिव वर्ड आता है, तो थॉटफुल को क्या बोल सकते हैं हम, पेंसिव बोल सकते हैं। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा इसका, मेड हो जाएगा। सेन का मतलब समझदार होता है, प्रूडेंस होता है। अडेप्ट भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, अडेप्ट बोल सकते हैं। चतुर को और क्या बोल सकते हैं हम, अडेप्ट बोल सकते हैं, अडेप्ट बोल सकते हैं। स्किल्ड बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, स्किल्ड बोल सकते हैं। जो टैलेंटेड है, जो वर्सेटाइल होता है, उसको सेन बोलते हैं। इसके बाद वर्ड आता है देखिए सिनिस्टर। सिनिस्टर क्या होता है, सिनिस्टर बोलते हैं अशुभ चीजों को सिनिस्टर बोला जाता है। सिनिस्टर किसको बोलते हैं, अशुभ चीजों को, अमंगल चीजों को, किसको, अमंगल चीजों को क्या बोला जाता है, सिनिस्टर बोला जाता है। या सिनफुल भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिनफुल। यहाँ आपको बी ऑप्शन में दे भी रखा है इसका सिनोनिम सिनफुल, तो राइट सही होता है। और ऑस्पिशियस मंगल चीजों को बोलते हैं, शुभ चीजों को क्या बोलते हैं, ऑस्पिशियस बोलते हैं। जो मंगलकारी चीजें हैं उनको क्या बोलते हैं, मंगलकारी चीजों को क्या बोलते हैं, ऑस्पिशियस बोलते हैं। जिसका राइट जो एंटोनिम बनता है इनऑस्पिशियस। अगर हम इसमें प्रीफिक्स लगा दें इन, अगर मैं इसमें प्रीफिक्स जोड़ दूं इन, तो ये हो जाएगा इनऑस्पिशियस, और वो इनऑस्पिशियस बन जाएगा आपके सिनिस्टर का पर्यायवाची, सिनोनिम्स बन जाएगा। और यहाँ एक वर्ड दे रखा है मेलवोलेंट। मेलवोलेंट काफी इंपॉर्टेंट और काफी रिकरिंग वर्ड है, काफी बार आता रहता है मेलवोलेंट। मेलवोलेंट जिसका अपोजिट बनता है बेनिवोलेंट। मेलवोलेंट का क्या बनता है, बेनिवोलेंट। अगर मैं मेलवोलेंट कहता हूं, मेलवोलेंट, तो मेलवोलेंट का मतलब होता है द्वेषी व्यक्ति, जो दूसरों से द्वेष रखता है, जो मेलिशियस है। क्या है बेटा, जो मेलिशियस है। ऊपर लिख रहा हूं इसके सिनोनिम्स। मेलवोलेंट का मतलब क्या होता है, मेलिशियस होना या मेलिग्नेंट होना। क्या होना, मेलिग्नेंट होना। मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट का मतलब क्या है, द्वेषी व्यक्ति। तो मेलवोलेंट को क्या बोल सकते हैं हम, मेलिशियस बोल सकते हैं, मेलिग्नेंट बोल सकते हैं, मेलवोलेंट। तो मेलवोलेंट तो इसका नहीं होगा। हाँ, इसका अगर हम बनाना चाहें अपोजिट वर्ड मेलवोलेंट का, तो क्या बनेगा, बेनिवोलेंट। क्या बनेगा बेटा, बेनिवोलेंट। तो इसके साथ, इस शब्द के साथ में इस वीडियो को विराम देते हैं। और आप लोगों से उम्मीद रखता हूं मैं, आप लोगों को काफ़ी नए सारे वर्ड मिले भी होंगे। और यकीन मानिए कि मैं इस तरह की वीडियोज आपके लिए हर बार लाता हूं, और आप लोगों से हर बार ये उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपकी और कुछ अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे भेज भी सकते हैं। वीडियो में आप लोगों को कोई दिक्कत भी आती है किसी वर्ड्स को समझने में या उसके एनालिसिस को समझने में, आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड दैट टू मी, आप मुझे भेज सकते हैं। सो ओके, गुड नाइट।